Hello students, good morning. From today we are going to start with our revision for FA3. Today we are going to do revision part 1. For in that we are going to study multiple choice question and filling the blank. So let us first start with multiple choice questions. Here you have to tick the correct option. इसमें जो correct answer होगा इन options में से वो आपको टिक करना है. हमने चैप्टर नंबर 11 पढ़ा था, तो उसमें क्वेश्चन है इन द पोएम द साउंड ऑफ द ट्रेन इज डैश. हमने चैप्टर नंबर 11 फ्रॉम हियर टू देयर में एक पोएम पढ़ी थी जिसका नाम था द ट्रेन. तो इन दैट साउंड ट्रेन का साउंड कैसा है? स्टॉप स्टॉप स्टॉप, फॉरवर्ड बैकवर्ड, छुक 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 और chugging. तो what is the sound? छुक छुक छुक. So in the poem the sound of the train is छुक छुक छुक. Question number 2. In this poem the train goes past dash. जब पोएम के अंदर मेंशन किया है ट्रेन कहाँ कहाँ से जा रही है, तो कौन सी जगह वो कवर कर रही है, तो यार यू हैव टू राइट विलेज वेल्स, B. a lush green field, C. temples and D. all of this. So पोएम के अंदर जो ट्रेन है वो विलेज के वेल से मतलब कुओं से पास होती है, लहलाते हरे भरे खेतों से भी पास होती है और मंदिरों से भी. सो द आंसर इज D. all of this. Question number 3. The girl who went to Delhi during vacation traveled from railway station to her uncle's house by dash. दिल्ली में जो लड़की वैकेशन मनाने गई थी, वैकेशन स्पेंड करने गई थी, तो वो रेलवे स्टेशन से अपने अंकल के घर किससे गई? कौन सा ट्रांसपोर्ट व्हीकल यूज़ किया उसने? A. बस, B. मेट्रो ट्रेन, C. रिक्शा एंड D. हॉर्स. सो द करेक्ट आंसर इज B. मेट्रो ट्रेन. क्वेश्चन नंबर 4. Dash is used for plowing fields and other farming tasks and also for carrying goods. अच्छा, इसमें से कौन सी चीज़ है? ऑप्शन आर ए बस, B ट्रक, C ट्रैक्टर एंड D हॉर्स. तो इन चारों में ऐसी कौन सी चीज़ है जो खेती के कामों खेती में यूज़ होती है, खेत जोतने में यूज़ होती है और भी अलग अलग फार्मिंग टास्क मतलब खेती से जुड़े हुए कामों में यूज़ होती और सामान को कैरी करने, गुड्स मतलब होता है सामान को कैरी करने के लिए यूज़ किया जाता है. सो कौन सी ऐसी चीज़ है? यस, द आंसर इज C ट्रैक्टर. The tractor is used for plowing fields, other farming tasks and also for carrying goods. Then question number 5. The boy who went to Shimla during vacations made his dadi ride on dash when she was tired. जो लड़का शिमला में अपने वैकेशन स्पेंड करने गया था, तो वहाँ उसने दादी जब उसकी टायर्ड हो गई, जब थक गई, तो उनको किसके ऊपर सवारी करवाई? ऑप्शन आर ए बस, B ट्रक, C ट्रैक्टर एंड D हॉर्स. सो कौन सा ऑप्शन है सही? D हॉर्स. सो उसने अपनी दादी को हॉर्स के ऊपर सवारी करवाई जब वो उसकी दादी थक गई थी. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. द डॉक्टर एंड नर्स वर्क डैश. डॉक्टर और नर्स कहाँ काम करते हैं? ऑप्शन आर एट द कंस्ट्रक्शन साइट, B एट द बस स्टैंड, C इन द हॉस्पिटल और D at the tea stall. The doctor and nurse work in the hospital. Question number 7. इकबाल सिंह who is a traffic police officer, वो क्या करता है? A blows his whistle, B keeps shouting all the day, C stands in the middle of the crossing and D all of this. तो एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर क्या करता है? blows his whistle, अपनी सीटी बजाता है ताकि लोग रुक जाए. Yes, this is also सही, right? Then keep shouting all the day, मतलब अब पूरा दिन वो चिल्लाता है, मतलब क्या करता है? लोगों को बोलता है रुक जाओ जाओ, आगे क्यों आए, आपको रुकने के लिए बोला. इस तरीके से ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को बात करना पड़ता है, बोलना पड़ता है. एंड स्टैंड्स इन द मिडल ऑफ क्रॉसिंग, और क्रॉसिंग के बीच में रुक जाता है, खड़ा हो जाता है ताकि वो ट्रैफिक मैनेज कर पाए. सो इकबाल सिंह जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर है उसको ये तीनों भी काम करने पड़ेंगे. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस. देन क्वेश्चन नंबर 8.
द टीचर वॉज गोइंग फॉर डैश। टीचर क्या करने के लिए जा रही थी? ए बाइंग वेजिटेबल्स, सब्जियां खरीदने जा रही थी। बी गेटिंग अ स्लीपर्स रिपेयर्ड, अपने स्लीपर रिपेयर करवाने जा रही थी। सी बाइंग फ्लावर्स, फ्लावर्स खरीदने जा रही थी। या डी नन ऑफ दिस। तो जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, उसमें टीचर की स्लीपर टूट जाती है तो वो अपने स्लीपर्स रिपेयर कराने जाती है। तो करेक्ट आंसर इज गेटिंग हर स्लीपर रिपेयर्ड। द टीचर वॉज गोइंग फॉर गेटिंग हर स्लीपर्स रिपेयर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, द लेडी वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस बाइज फ्लावर्स फ्रॉम चंपा एवरी डे। चंपा इज अ डैश। जो लेडी पोस्ट ऑफिस में काम करती है वो रोज चंपा से फ्लावर्स खरीदती है। तो चंपा क्या है? चंपा इज अ ऑप्शन आर फ्लावर सेलर, फ्लावर बेचने वाली है, फूल बेचने वाली है। या बी फ्रूट सेलर, फ्रूट्स बेचती है। या सी बार्बर मतलब नाई है। और डी कॉबलर मतलब मोची है। तो क्या है चंपा? चंपा इज अ फ्लावर सेलर। क्वेश्चन नंबर 10, दीपाली's फादर वर्क्स एज अ डैश। दीपाली के फादर क्या काम करते हैं? एज ए वेजिटेबल सेलर, बी टी सेलर, सी फ्रूट सेलर एंड डी नन ऑफ दिस। तो दीपाली's फादर वर्क्स एज अ vegetable seller. Okay, now we will look filling the blanks. So these are the options for the filling the blanks. Pull out, bullock cart, bus, aeroplane, goods, mechanic, tea stall, fruits, school and hospital. So let us first start with the first question. The dash is the most useful vehicle for village people. तो ऐसी कौन सी व्हीकल है जो गांव के लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है? जो गांव के रोड कैसे होते हैं? उबड़ खाबड़ होते हैं। तो वहाँ कौन सा व्हीकल चल पाएगा इसमें से? बुलक कार्ट। तो बुलक कार्ट इज द मतलब बैलगाड़ी। बैलगाड़ी सबसे यूजफुल व्हीकल है गांव के लोगों के लिए। सेकंड वन, द डैश इज द फास्टेस्ट वे टू ट्रैवल बिटवीन टू बिग सिटीज। दो बड़े शहरों के बीच में ट्रैवल करने के लिए ये सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रैवल है, सबसे तेज मीन्स ऑफ ट्रैवल से। तो कौन सा है? यस, इट इज एरोप्लेन। The aeroplane is the fastest way to travel between two big cities. Third one, the fire brigade van is used to dash the fire. फायर ब्रिगेड की वैन आग को डैश करने के लिए यूज होती है। तो क्या होता है? बुझाने के लिए। तो व्हाट इज द वर्ड फॉर दैट? पुट आउट। द फायर ब्रिगेड वैन इज यूज टू पुट आउट द फायर। आग बुझाने के लिए यूज होती है। फोर्थ वन, when you go for a school picnic in a group you will travel in a dash. जब आप स्कूल पिकनिक के ग्रुप में जाएंगे तो आप किस में ट्रैवल करेंगे? कौन सा व्हीकल होगा जो ज़्यादा बच्चों को ले जा पाएगा एक साथ? यस, दैट इज बस। तो व्हेन यू गो फॉर अ स्कूल पिकनिक इन अ ग्रुप यू विल ट्रैवल इन अ बस। फिफ्थ वन, अ ट्रक इज यूज्ड फॉर कैरिंग डैश फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रक जो है क्या कैरी करने के लिए यूज होता है एक जगह से दूसरी जगह जो ले जा सके? तो दैट इज गुड्स मतलब सामान। सामानों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए ट्रक का इस्तेमाल होता है। देन क्वेश्चन नंबर 6, द वर्कर एट द डैश गेव बलबीर अ कप ऑफ टी। जो वर्कर डैश पे था उसने बलबीर को एक कप ऑफ टी मतलब चाय का एक कप दिया। तो कहाँ पे था वो वर्कर? एट द टी स्टॉल। द वर्कर एट द चाय की जो स्टॉल पे जो एक वर्कर था, बच्चा था, उसने बलबीर को चाय दी। सेवेंथ वन, द चिल्ड्रन वेर रनिंग एज दे वर लेट फॉर डैश। जो बच्चे हैं वो भाग रहे थे, वो किसके लिए लेट हो रहे थे? या स्कूल जाने के लिए। द चिल्ड्रन वेर रनिंग एज दे वर गेटिंग लेट फॉर द स्कूल। देन एट्थ वन, रामुलू ब्रिंग्स चिन्नम्मा with him. She delivers fruits and collects money. रामुल जो है वो चिन्नमा को अपने साथ ले आता है। वो क्या करती है? वो फ्रूट्स डिलीवर करती है और पैसा कलेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 9, डैश रिपेयर्स कार्स एंड स्कूटर्स। कौन है जो कार्स और स्कूटर्स रिपेयर करता है? यस, मैकेनिक। मैकेनिक रिपेयर्स कार्स एंड स्कूटर्स। टेंथ वन, ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स इज डन इन डैश। पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कहाँ होता है? यस, इन हॉस्पिटल।
ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स आर इज डन इन हॉस्पिटल। मरीजों का इलाज, पेशेंट्स मतलब होता है मरीज, मरीजों का इलाज कहाँ होता है? तो हॉस्पिटल में होता है। Okay students, this is all for today. With this our revision part 1 is complete. I hope you must have understood. Thank you and have a nice day.